परमावतार श्री कृष्ण। काकी मैया, ये लो, इस लता को पकड़ लो। काकी, देर हो रही है काकी, अपना हाथ बढ़ाओ। क्यों आए यहाँ तुम? काकी लता पकड़ लो। मैं आज अपनी 8वीं संतान का सत्य तुझे बताने आया हूँ। आज पूतना किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे दिन पूरे हुए काम। अब आओ मृत्यु की गोद में। ये कान्हा बहुत बार अपनी मृत्यु से बचता आया है तू, आज नहीं। मैया, मैं आया मैया। देवी के जीवन में आए प्रकाश की सूचना तुम भी लेकर आई थी ना वसुदेव के पास। आज मैं तुम्हारे जीवन को उजाले की तरह उज्जवल कर दूं, उज्जवल कर दूं। मैया, मैया, मैया उठो मैया। मैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है काकी? कंस, देवकी की स्थिति में सुधार इसलिए नहीं हुआ है कि मैंने तुम्हें सत्य बताने का निर्णय लिया था, बल्कि ये तो एक संकेत है कंस, तेरी मृत्यु का। संकेत है कि अब तेरा अंत निकट है कंस। भगवान, ये ऐसा नहीं मानेगा। प्रारब्ध ऐसे छोड़ो, अब कैसे भी नहीं मानेगा, क्योंकि इसके हृदय से देवकी के जीवन का भय जो निकल गया है, बुझा दो दिए, सब बुझा दो। किंतु वसुदेव, तुम भूल रहे हो मैं भगवान हूं, भगवान कंस। और भगवान कंस तुम्हारे 8वें पुत्र को ढूंढ लेंगे, फिर तुम चाहे चुप रहो या गूंगे हो जाओ। दामोदर, जल्दी से जाके औषधि तैयार कीजिए। मैया, मैया, मैया। मैया उठो मैया। मैया तुम्हारे कान्हा को कुछ नहीं हुआ। मैया मैं आ गया मैया। मैया तुम अपने कान्हा से क्रोधित हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर पूतना के साथ चला गया था। मैया मुझसे गलती हो गई मैया। मैया अपने कान्हा को क्षमा नहीं करोगी मैया? मैया उठो ना मैया। मैया जब तक तुम नहीं कहोगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैया। मैया मैं वचन देता हूँ मैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैया। मैया आपको उठना ही होगा मैया। मैया कुछ बोलती क्यों नहीं है बाबा? काकी, मैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है काकी? मैया उठो ना मैया। मैया ये कैसे हो सकता है मैया कि कान्हा पुकारे और मैया कुछ ना बोले? मैया उठो ना मैया। मेरा कान्हा, मैं सोचती थी सिर्फ मुझे ही तेरी चिंता, पर आज पता चला मैं कितनी गलत थी। जितना प्रेम मैं तुझसे करती हूँ उससे कहीं अधिक प्रेम मेरा
लल्ला मुझसे करता है। खाना तुझे पता नहीं मुझे आज कितना गर्व हो रहा है कि तू मेरा लल्ला है। मेरा लल्ला मैया से कितना प्रेम करता है। मैया से नहीं मैया, माखन से। माखन? हाँ मैया, मैं इसलिए चिंतित था, यदि आप नहीं जागती तो मुझे मक्खन कौन खिलाता? तो तूने केवल माखन के लिए मुझे जगाया? मैया, मैंने बहुत श्रम किया है, अब खिलाओ मुझे माखन। केवल माखन के लिए तू अपनी मैया से प्रेम करता है? तो ठीक है, तुझे अवश्य मिलेगा, किंतु माखन नहीं, मार। ठहर तू, रुक तू। देखा आपने कैसे बात करता है? हाँ, सुना भी और देखा भी। तुम्हारे कान्हा का नटखट प्रेम। और आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई लल्ला अपनी मैया से ऐसे बात करता है भला? मैं क्या कहूँ यशोदा, तुम्हारे पुत्र की प्रशंसा करो तो उसमें बुरी दृष्टि पड़ सकती है, और यदि उसे डांटो तो उसकी मैया से डांट खानी पड़ सकती है। शत्रु प्रहलाद, कौन है हमारा सबसे बड़ा शत्रु? भगवान, वो छलिया विष्णु। वो आकाशवाणी किसने की? उसी विष्णु ने भगवान। और पूतना की हत्या? पूतना को भी अवश्य उस विष्णु ने ही मारा होगा। कैसे? कैसे मारा होगा प्रहलाद? गोकुल के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि भगवान कंस ने गोकुल के बच्चों के लिए एक महाआरती का आयोजन किया है। गोकुल के सभी बालकों का महाआरती में आना अनिवार्य है। गोकुल के सारे बालक ऐसे ही मरेंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा। मेरा कान्हा मथुरा नहीं जाएगा। बाबा, हम सबको मथुरा अवश्य जाना चाहिए। मैंने तो पूरी योजना भी बना ली है कि हमें मथुरा जाकर क्या क्या करना। आपने सारे कामों में मेरा हाथ बटाया, छोटू बुआ की हल्दी की रस्म में आप मेरे बराबर के साथी बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लकी जी। तेरे जेठ जी इलेक्शनों में खड़े हैं, इस टाइम पे अपने परिवार की घनी जरूरत होवे है ना देवर जी, तो मैं चाहूंगी कि तू अपने जेठ जी का साथ दे। मैं चाहूँ कि तू और लकी जी जो चुनाव में हमारे बाबूजी का समर्थन करो। हम ताऊ जी का समर्थन करेंगे, वो भी दिल से। बड़ो और लकी जी को बाबूजी का साथ देने के लिए मना लिया से मन ने। इस जन्म में तो मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं है कि विभू 500 रुपए कमाकर मेरे हाथ में ला के रख दे। ये 100 रुपए कमा के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। आप 100 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कमा के 10,000 रुपए। आज न किसी भी हालत में मुझे मेरे पागल भाइयों के लिए चादर और शौक मशीन भेजनी है, पालन खेत। मैं सामान लेके जाऊंगा आपका पालन खेत। अरे भैया, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कैसे ले जाएंगे आप? सर पे रख के ले जाएंगे। मैं ये प्रेम से इसका मेगा एक्सेल ले लूंगा। आप जो कहेंगे हम वो सब करेंगे, बस हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। संतोषी माँ का त्याग करना होगा तुम्हें। मंजूर है तुम्हें संतोषी माँ का त्याग करना? अगर अपने पति को पाने का यही एक शर्त है तो हम छोड़ देंगे संतोषी माँ की पूजा। पूजा के बाद ना आज तेरा विदाई भी होना है, दामाद जी बोल रहे थे। आज हम आपको एक गिफ्ट देंगे। कैसे गिफ्ट बाबूजी? आज विकराल सिंह का केस खत्म होना चाहिए। हम यहाँ आने से पहले पापा के सारे काम कर दिए और बदले में उनके सारे काम ले भी आए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लोग हैं हमारे गन डीलर हरिओम जी के आदमी। आप देखिए दामाद बाबू, जो भी आपको पसंद आता है। विकराल सिंह!
यहाँ से इन्हें रोक लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने जो भी तैयारियां करी है उसको एंड मोमेंट पे कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाची अगर कुछ कह रही हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ बात होगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ छोटे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। जाओ अपने कमरे में और सामान अनपैक करो। नहीं मम्मी जी, चिराग देखो मम्मी परेशान हो गई। बेटा आंखें खोलो। चिराग बात करो ना मुझसे, ये देखो ना मुझसे बात नहीं कर रहा है। चिराग बात करो ना बेटा मुझसे। ऐसा नहीं हो, चिराग हमको छोड़ के नहीं जा सकता। जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो उनके साथ लगाव हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें ही देख लो, तुम तो मेरी फैमिली के साथ रहते नहीं हो, तो तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं है ना? लगता है तुम झगड़ा करने के ना पूरे मूड में हो, लेकिन अगर झगड़ा करना ही है ना तो ददिया की बात याद रखना कि अगर झगड़ा करेंगे तो दिन दुगना रात चौगुना प्यार बढ़ेगा। आज तुम्हारा मीरा के लिए प्यार देखकर मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझसे ज्यादा ख्याल उसका तुम रखोगे। कल सॉफ्ट म्यूजिक लगाया, रोमांटिक डांस किया, और फिर क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा। क्या हो गया? तकिया सांस रुक गई थी वो यहाँ पे। खिड़की और दरवाजे सारे बंद हैं, जो भी थे इसी कमरे में है। वीर जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई है।